बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपको जो है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है सब कुछ आज की क्लास में आपको जो मैं समझा रहा हूँ, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उस पर भी मैं साथ में बताता चलूँगा, जिससे आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अपने एग्जाम में, और पूरे के पूरे प्रश्नों को जो है आप हल करके आओगे। पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका है बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें इस पेपर में आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है आपका, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रहा हो, चाहे आपका यूपीएससी यूनिवर्सिटी रहा हो, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर एमजेपीआर बरेली यूनिवर्सिटी, या फिर एमजीक्यूपी, आपकी यूपी की चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो, सीएसजी में कानपुर विश्वविद्यालय हो, तो सभी का सिलेबस सेम है और यही आपका जो है पाठ्यक्रम आपका होने वाला है, यही सिलेबस आपका रहेगा। तो इसमें हम यदि बात करें फर्स्ट इसके चैप्टर की, तो इसमें आपको कौन कौन सा आपको जो है क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जैसे कि कुछ हम आंदोलनों की बात करें, जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, और आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए, या फिर पूछ सकता असहयोग आंदोलन को किसने चलाया था। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके जो हम चैप्टर्स क्लासें कराएंगे या फिर जो मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही विधिवत आपको मैं समझा दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगा। और राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कौन कौन से कारण थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि संवैधानिक विकास के चरण आपको जो है पढ़ना है। संवैधानिक विकास के कौन कौन सा चरण है, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है। फिर है संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। फिर हमारा जो तीसरा यूनिट रहेगा, तीसरा यूनिट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है इसमें के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेगा। तो मौलिक अधिकार जो कि क्वेश्चन यदि हम बात करें कुछ यूनिवर्सिटी के, तो पिछले साल ये सभी विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि मौलिक अधिकार क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको जो है इस बार भी आपका जो है बनेगा। फिर इसमें है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। फिर इसमें है नीति निर्देशक तत्व। तो ये तीनों जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो इनको आपको जो है जरूर आपको जो है याद कर लेना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार है यदि हम संक्षिप्त में बात करें, तो एक है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट में आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल आपके 6 आपके जो है मौलिक अधिकार हैं। यदि हम बात करें जो है मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य का मतलब ये होता है कि मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों के जो है नैतिक दायित्व हैं, जिन्हें जो है संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, इसी को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं आपके, जैसे कि संविधान का पालन करना, उनके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना, ये सभी क्या है मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम बात करें जो कि इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये जो है पिछले 3 वर्षों में हर यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लो तो ये क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं आपको ये बताना है। ये भी जो क्वेश्चन काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए, चलेगा। तो इसके बारे में भी आपको जो है तैयार कर लेना है।
तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं इसका उसमें उल्लेख किया गया है। और यह जो है भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है और जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जा सकता है और ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है। फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए इनका जो है पालन राज्य के हित में है। राज्य के निदेशक तत्वों का वे निर्देश हैं जो संविधान ने जो है राज्य को दिया है और उससे यह जो है आशा की गई है कि किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्यों के रूप पर जो है चलना चाहिए। इस पर जो है ध्यान केंद्रित करता है राज्य के निदेशक तत्व। तो इसके बारे में भी आपको जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले हम बात करें जो कि हमारा चैप्टर रहेगा 4। इसमें आपको पढ़ना कि मौलिक अधिकार, निदेशक तत्वों, सिद्धांतों के बीच का जो संघर्ष है, इतिहास है, इसके बारे में आपको बताना है। संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान जो इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका आपको वर्णन करना है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का भी आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है किस तरह से उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछता है कि संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपके भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका आर्टिकल जो 368 है इसके तहत जो इसका प्रावधान किया गया है। यह जो है सक्रिय संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से जो है शुरू होती है और इसके बाद विधेयक को जो है प्रत्येक जो है सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और साथ ही कुछ मामलों में आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कोई भी चीज़ जो है जैसे संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे कि अभी वक्त बिल जो था, ठीक है, जो वक्त बिल था तो उसमें आपने देखा होगा उसमें संशोधन किया गया। तो जिस पक्ष में यदि ज़्यादा लोग होंगे तभी उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फिर है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का भी आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी जो है बनेगा। ठीक है, चलेगा। फिर हम यहाँ से देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा अगला जो यूनिट है ये रहेगा आपका 5 आपका जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि संघीय कार्यपालिका क्या है एवं जो है संघीय विधानमंडल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन अब कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है कुछ अलग थोड़े डिफरेंट टाइप के आपके आएंगे। तो जैसे कि इसमें दिया कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के जो है विवेकाधीन का अधिकार आपको बताना है। ये भी पूछ लेगा कि इसमें जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछ सकता है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में पूछ सकता है, इसके शक्तियों का वर्णन कीजिए, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। यह भी पूछ सकता है कि जो है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से आपके जो है घुमा फिरा के आपके पूछे जाएंगे। अगले हम बात करें यूनिट की, जो हम फिर आपका है 6 यूनिट। इसमें आपको पढ़ना है राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका। आपको इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि उनकी शक्तियों, उनके कार्य क्या हैं राज्य कार्यपालिका के, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या संबंध है, विधानसभा विधान परिषदें क्या होती हैं। इन सब एग्जाम से जो है क्वेश्चन इससे संबंधित आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। फिर हम बात करें जो हमारा 7वां यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका के कार्य भी एग्जाम में पूछ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय की संरचना, इसकी शक्ति और इसके अधिकारों और क्षेत्र का आपको वर्णन करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी जो है संरचना पूछ सकता है एग्जाम में, इसकी शक्तियाँ क्या है और इसके जो है क्षेत्र भी पूछ सकते हैं। उच्च न्यायालय का भी सेम इसी प्रकार के जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर लास्ट में आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपका यूनिट 8 रहेगा, यही आपका लास्ट का यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है कि केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है आपको बताना, जैसे कि प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय जो संबंध है, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना, कार्य और उसकी शक्तियों का भी आपको जो है उल्लेख आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे संबंधित। ठीक है, तो यही आपके इतना ही आपका सिलेबस था जो कि आपको पढ़ना है। इसकी जो हम चैप्टर क्लासें कराएंगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं। अन्य मैंने सभी के जो है जितने भी आपके थे सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही शीघ्र हमारी चैप्टर क्लासें भी चल रही हैं और जो है हम मॉडल पेपर भी सोल्व कराएंगे।
जो कहीं ना कहीं आपको यदि मॉडल पेपर ही देख लोगे तो आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है उसी से आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।